नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ, एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। ये बहुत ही सिंसियर टॉपिक हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बात है छात्रों की। त्रिपुरा में आप देखोगे कि विश्वविद्यालयों में 800 से ज़्यादा छात्र एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 47 छात्रों की मौत भी हो चुकी है। और ये बहुत ही संगीन मामला है। ठीक है कि ये कैसे ये चीज़ें स्प्रेड हुई या फिर स्प्रेड करवाई गई है और क्या वहाँ की सरकार कह रही है। अब बच्चे वहाँ त्रिपुरा छोड़ कर के वहाँ बाहर हायर स्टडीज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि वो त्रिपुरा में नहीं रह सकते क्योंकि ये हर जगह फैल रहा है और स्कूलों तक पहुँच गया है फैल फैल करके, तो ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्प्रेड हो चुका है और जो कि वाकई एक बहुत ही चिंताजनक विषय हो जाता है हमारे लिए। तो इसी पर हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि ये मामला कैसे इतना स्प्रेड हो गया है, सरकार क्या कर रही थी और कैसे एचआईवी से बचा जा सकता है, उसके लक्षण क्या है और क्या-क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। चलिए शुरू कर लेते हैं। आजकल न्यूज़ थी एचआईवी इन्फेक्शन में न्यूज़ हमारी ये थी एचआईवी लक्षण। ये बहुत बड़ा केस है। फर्स्ट टाइम इंडिया में इस तरीके से कोई केस आपको देखने में मिलेगा जहाँ पर यूनिवर्सिटी के छात्र इन्वॉल्व है, स्कूल के छात्र यहाँ तक कि इन्वॉल्व है और इतनी बड़ी मात्रा में लोगों की मृत्यु हो रही है और लोग त्रिपुरा छोड़ कर के बाहर एडमिशन लेने जा रहे हैं। कारण क्या है? सिर्फ एचआईवी। ठीक है, तो इस राज्य में 800 से ज़्यादा छात्र एचआईवी पॉजिटिव हैं, 47 छात्रों की मौत हो गई है। क्या है लक्षण बचाओ, इसी की आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। क्योंकि राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी त्रिपुरा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, जिसको हम कहते हैं टैक्स, ठीक है, इसको टैक्स भी कह सकते हो आप। इसके मुताबिक त्रिपुरा में एचआईवी से अब तक 828 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 47 छात्रों की मौत हो गई है। कई छात्र उच्च शिक्षा देश भर से प्रतिष्ठित जो संस्थान है वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए त्रिपुरा से बाहर भी चले गए हैं। यही इसका मेन कारण है और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि एचआईवी पॉजिटिव थे उसमें से भी बहुत बच्चे क्या हैं बाहर चले गए हैं। तो अब देखिए कि ये जो चीज़ें हैं इंडिया से बाहर भी स्प्रेड होगी जा कर के। ठीक है, त्रिपुरा एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने 220 स्कूलों, जहां अब स्कूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तब यह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि 220 स्कूल इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, 24 यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व हो चुके हैं, जहां पर वहां के बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं एचआईवी, जहाँ पर बहुत सारी छात्राएं शामिल हैं, साथ ही साथ बहुत सारे छात्र भी इसमें शामिल हो चुके हैं। ठीक है, इनकी पहचान की गई है। यहाँ पर ये बात निकल कर के सामने आ रही है कि जो यूनिवर्सिटी के छात्र थे वो नशीले इंजेक्शन लेते थे। इंजेक्शन के साथ ये थ्रू बीमारी फैली है क्योंकि किसी ने एक ने इंजेक्शन लगवाया ड्रग्स का, उसी इंजेक्शन को दूसरे ने यूज किया। आप सभी जानते हैं कि जब हम इंजेक्शन का या खून का आपका इस साइड मतलब ट्रांसफ़र करते हो, फिर गलती से कोई यूज़ किया है जिसको एचआईवी है और उसे आप यूज कर लोगे तो ऑफ कोर्स क्या होगा, आपको यह संक्रमण हो जाएगा। ठीक है, फिर एचआईवी पॉजिटिव आपको खून चढ़ा दिया जाए तो आपको एचआईवी हो जाएगा। साथियों, थोड़ा सा ना मैं आपको एक मूवी के जरिए आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। आपको एक आज इस टाइम में मूवी जिसका नाम है लाल रंग करके कोई मूवी है रणदीप हुड्डा की, जिसमें वो ब्लड जो होता है वो पूरा सप्लाई करता है मार्केट में और उसके साथ उसका एक पार्टनर होता है वो भी ब्लड सप्लाई करता है। लेकिन वो इतना ज़्यादा इन सारी चीज़ों में मशगूल हो जाता है कि उसके अंदर की इंसानियत भी ख़त्म हो जाती है। फाइनली एक बाबा होते हैं जो एचआईवी पॉजिटिव होते हैं, उनका खून ले लेता है और सबको चढ़ा देता है जा कर के। तो हर इंसान एचआईवी पॉजिटिव हो जाता है। तब इस केस का फाइनली खुलासा होता है और पता चलता है कि एचआईवी पॉजिटिव जो है खून है वो सेल किया गया था इल्लीगली था और ये पूरा काम इल्लीगली हो रहा था। तो आई होप आपको उस मूवी से इसे कनेक्ट कर पाओगे। तो ये पूरा कुछ ऐसा ही मामला है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आप किस पर क्या राय है आप ज़रूर मुझे बताइए क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव केस हो जाता है कि स्कूलों में ये बीमारी फैल रही है। ठीक है, कॉलेज हम समझ सकते हैं कि कॉलेज स्टूडेंट हैं, वहाँ पर उन्होंने ऑफ कोर्स कोई इंजेक्शन लिए हैं, इन सारी चीज़ें ली हैं। लेकिन ये कॉलेज स्टूडेंट जब छात्रों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, छात्राओं के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तब मामला संगीन हो रहा है।
ठीक है, तो नशीली दवाओं का सेवन करते करते थे, इसी वजह से जो संक्रमण है मुख्यतः बढ़ा है, ऐसा वहाँ पर जांच में पाया गया है। कारण क्या है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कहीं ना कहीं कुछ साजिश के बिंदु भी आपको दिखाई देंगे कि लोगों ने जानबूझकर से किसी ने अपनी पर्सनल रंजिश निकाल लिया है और उसके बाद ये आगे चीज़ें स्प्रेड होती रही। एचआईवी के इस टाइम रोज़ाना 5 से 7 केस आ रहे हैं, वहाँ वहाँ पर स्कूल से भी आ रहे हैं, कॉलेज से भी आ रहे हैं। हालिया डाटा से पता चला है कि रोज़ाना 5 से 7 नए मामले आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में 164 स्वास्थ्य सुविधाओं में डाटा एकत्रित किया गया है, जो आपके टैक्स के अधिकारी हैं वे बताते हैं कि मई 2024 तक त्रिपुरा में एचआईवी संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 8,729 हो गई है। कैन यू इमेजिन दिस कि स्कूल के छात्र इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें कॉलेज के छात्र इन्वॉल्व हैं, इसमें आम जनता भी इन्वॉल्व होती जा रही है और यहाँ पर 8,729 मामले हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये कितना तेज़ी से त्रिपुरा में स्प्रेड हो रहा है। अगर आप त्रिपुरा से हैं तो मुझे देख रहे हैं तो आप ज़रूर बताइए कि वहाँ की स्थिति क्या है, क्या वाकई वहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, और अगर यह मामला था तो क्या यह मामला था, क्योंकि आप लोकल में हो, आप ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ें मुझे बता सकते हो कि क्या वहाँ पर यह मामला रहा है। ठीक है, इसमें 5,674 लोग जीवित बताए गए हैं, जिसमें से 4,570 पुरुष हैं और 1,103 महिलाएं हैं और एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि ज़्यादातर मामलों में संक्रमित पाए गए बच्चे संपन्न परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और ये संपन्न परिवारों की एक दुर्भाग्य से मैं कहूँ कि वह जब संपन्न हो जाते हैं तो शायद अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। हम BMW केस देख रहे हैं, ठीक है, जा कर के ठोक दिए। हम लंबोर्गिनी के केस देख रहे हैं, पी करके चला रहे हैं, ठोक दी, किसी इंसान की जान चली गई। यहाँ पर ये जो बच्चे हैं इस तरीके से ड्रग्स नशा ले रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर जो उनके पेरेंट्स हैं क्या करते हो आप लोग। भाई संपन्न इसलिए होते हैं कि अपने बच्चों को आपको बिगाड़ना है एंड देन आपको कुछ करना नहीं पड़े। आई थॉट कि अगर आप बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग कर रहे हो तो आपके संस्कार भी उतने अच्छे होने चाहिए ताकि आपके बच्चों को पता हो कि कहाँ पर हमें क्या स्टेप लेना है, कहाँ पर क्या नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पर ये जो सब चीज़ें बताई जा रही हैं, स्पेशली मेंशन किया जाता है कि वो जो बच्चे हैं संपन्न परिवार से आ रहे थे, तब एक कन्वेंशन मार्क लगता है, क्योंकि जिस तरीके से आज हम न्यूज़ देख रहे हैं अपने आसपास, तो हमें लगता है कि संपन्न परिवार में आज हम अपने आसपास देख रहे हैं तो हमें लगता है क्या संपन्न परिवार के जितने बच्चे होते हैं क्या वो इसी टाइप के होते हैं कि बिगड़ाल टाइप के होते हैं क्या। क्या उनके कोई संस्कार या फिर ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं। इसलिए ये तो उनका पर्सनल मामला है, हम क्या ही कह सकते हैं। लेकिन फिर भी ये एक चिंता का विषय है, ड्रग्स लेना और दूसरी सुई के इस्तेमाल के कारण भी एचआईवी संक्रमण का जोखिम बढ़ता है। देख लेते हैं एचआईवी संक्रमण के कारण क्या होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है असुरक्षित यदि कोई स्थापित करता है तो यहाँ पर आप देखोगे कि एचआईवी हो सकता है। दूषित सुई, जिसको एचआईवी है उसका इंजेक्शन किसी को लगा दिया गया तो उसको भी एचआईवी हो जाएगा। सिरिंज के इस्तेमाल या संकित व्यक्ति के खून के जरिए एक दूसरे में संक्रमण फैलता है। एचआईवी के कारण शरीर की इम्यूनिटी आपकी कमजोरी हो जाती है, जिससे अन्य संक्रामक बीमारियां आप पर हावी हो जाती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। लक्षण आपको कभी भी तत्काल पता नहीं चलेंगे और आपको एक हफ्ते के बाद जाकर के पता चलेगा कि आपको एचआईवी है, और एक हफ्ते में कुछ लक्षण दिखाई देंगे, जैसे कि आपकी बॉडी में इस तरीके के रेसेस आने लगेंगे। ठीक है, आपको फीवर होने लगेगा, बुखार होगा, जोड़ों में दर्द होगा, शरीर पर चकत्ते पड़ेंगे। इस स्थिति में आपको डॉक्टर के पास जाना है और तुरंत दिखा कर के आना है, कहीं मुझे यह बीमारी तो नहीं हुई है। क्योंकि भारत में आप देखोगे एचआईवी के बहुत ज़्यादा मामले आते हैं और लोगों की डेथ भी यानी कि मृत्यु भी हो जाती है। एचआईवी संक्रमण से कैसे करें बचाव। देखिए, एचआईवी संक्रमण को रोकने के लिए कोई टीका नहीं है, जैसे मैंने बताया है कि कोई टीका नहीं है, खाली कुछ दवाओं से इसे कम किया जा सकता है। एचआईवी एड्स का कोई पुख्ता इलाज भी नहीं है, कुछ उपायों का पालन करके खुद को और दूसरों को संक्रमण से बचाया जा सकता है। ठीक है, संक्रमण से बचाव के लिए है कि सुरक्षित यौन संबंध बनाए, सुनिश्चित करें कि इंजेक्शन जो आप ले रहे हैं वह हर बार साफ़ किया गया हो, नई सिरिंज इस्तेमाल की गई हो। जब हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो बाकायदा आपको गौर करना है कि जो इंजेक्शन्स वो नए होने चाहिए, दोबारा रीयूज नहीं होने चाहिए, यानी कि यूज किए हुए नहीं होने चाहिए। गर्भवती में संक्रमण की यदि पहचान हो जाती है, कोई महिला प्रेग्नेंट है और वो संक्रमित है एचआईवी से, यदि समय रहते पता चलता है तो उससे उसके को संक्रमण से बचाया जा सकता है। उसको
संक्रमण फिर नहीं होगा। ये थी आज की महत्वपूर्ण न्यूज और हमने बाकायदा डिटेल में चर्चा करी है। आप किस पर क्या राय है कि जब ये मामले स्कूलों तक पहुंच रहे हैं, आम जनता तक पहुंच रहे हैं, चलिए हम कॉलेज कॉलेज तक इसको मान लेते हैं कि वो सीनियर बच्चे हैं, लेकिन जब ये नॉर्मल लड़कियों 16-17 साल की लड़कियों को, 18 साल की लड़कियों को, 17 साल के बच्चों को यदि HIV संक्रमण हो रहे हैं तो यह कितना खतरनाक हो सकता है। ठीक है, ये बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि इस पर बाकायदा जांच होनी चाहिए, टीम बैठनी चाहिए और देखना चाहिए कि ये मामले क्या है और कैसे फैले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यदि बच्चे बचाए जा सकते हैं तो उनका बचाना भी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट किसी टॉपिक पर। और इसी के साथ हमारी ये यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ दोस्तों। हमारे